आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए, प्रभु के वचनों को सुनते हुए, अपने मन को, अपने हृदय को शांत करते हुए इस नित्य आराधना में योग्य रीति से भाग लेते हुए उस प्रभु को अपनी सारी चिंताएं, सारे कार्य प्रभु को अर्पित करें। जो प्रभु हमें शक्ति देता है, जो प्रभु हमें बल देता है। आइए हम अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, उन तमाम निवेदनों को, उन तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के वेदी पर अर्पित करते हुए योग्य रीति से इस नित्य आराधना में भाग लें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, Hallelujah. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. ए मेरे रहबर खुदा, ए सच्चे खुदा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए हम आज इस नित्य आराधना में प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 से 24, जिसमें नबी एलिय्याह के भविष्यवाणी के विषय में हमें सुनने को मिलता है। वह इस प्रकार है। नबी एलिय्याह राजा अहाब से कहते हैं, इस्राएल के उस जीवन प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलिय्याह को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व किरीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे,
मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे वहां तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा, एलिय्याह ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन नदी के पूर्व किरीत की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। नदी का पानी अब सूख गया था क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। तब एलिय्याह को फिर से प्रभु की वाणी अगुवाई करते हुए सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार है, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलिय्याह उठकर सरेप्ता गया। वह विधवा स्त्री के पास, प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और थोड़ी सी कुप्पी में तेल था। एक मुट्ठी आटे से हम कितनी रोटी बना सकते हैं? छोटी बनाएंगे तो मुश्किल से 2 बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तो सिर्फ एक ही बनेगी। और यहाँ पर हमको सुनने को मिलता है कि वह विधवा कहती है उससे, नबी एलिय्याह से कहती है कि आपका ईश्वर जीवन प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ और अब घर जाकर इसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे, इसके बाद हम मर जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, खाने के अभाव में वह स्त्री कहती है कि कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए हम दोनों खाने के बाद मर जाएंगे। पर नबी एलिय्याह ने उसे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर लाओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। प्यारे भाइयों बहनों, वह विधवा स्त्री वैसी ही करती है और यकीन मानिए, नबी एलिय्याह फिर से प्रभु ईश्वर से बात करके यह बताता है उसे कि जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, समय समय पर प्रभु का वचन नबी एलिय्याह को मार्ग दिखाता है, उसे रास्ता दिखाता है कि किस तरह अनावृष्टि के समय में वह जीवित रहेगा। प्रभु उसका प्रबंध करता है, प्रभु उसको रास्ता दिखाता है और समय समय पर उसे यहाँ से वहाँ जाने के लिए कहता है। इसके थोड़े ही दिनों बाद विधवा का बेटा वह बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वो विधवा स्त्री कहती है, ईश्वर भक्त, मुझसे आपका क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र को मारने मेरे यहाँ आए हैं? नबी एलिय्याह प्रार्थना करता है और उस बच्चे को प्रभु से जीवित करने के लिए प्रार्थना करता है, कहता है, और वह बालक फिर से जीवित हो जाता है और उसकी माता के पास नबी एलिय्याह उस बच्चे को ले जाता है। तब वह विधवा स्त्री कहती है, अब मैं जान गई हूं कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की जो वाणी आपके मुख में है वह सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। उसी सच्चे खुदा को, उसी सच्चे परमेश्वर को जब किसी का साथ नहीं मिलता, तब वह सच्चा परमेश्वर, क्योंकि वह सच्चा है इसीलिए वह हमारे साथ रहता है। तो आइए उसी सच्चे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया, साथ सबका जब झूठा। हाँ यीशु, तू ही सच्चा। हाँ प्रभु, जब सब लगे जब सब झूठा मुझे लगने लगे, प्रभु यीशु तू मेरे साथ होता है। जब झूठा, तेरी मर्जी पर चलता रहूं,
यीशु तुझको ही सुनता रहूं, तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं, मेरी जिस्त में कुछ न चाहूं तेरे सिवा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमने अभी देखा कि नबी एलिया के मार्ग को किस प्रकार प्रभु सुरक्षित रखता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम भी प्रभु यीशु के साथ चले, उसके मार्गों पर चले, उसके साथ रहे जीवन भर, उसे अपना कहें, प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी हमें निराश नहीं होने पड़ेगा। प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी हम गहरे गर्त में नहीं डूबेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो, परेशानियां हो। प्रभु चूंकि तू मेरे साथ खड़ा है तब मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। ओ जीवन के स्रोता प्रभु, मेरे जीवन को भर दे प्रभु, मुझ में जो भी कमी है, घटी है, उसे तू पूरा कर दे प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है मनुष्य मन में अपना मार्ग निश्चित करता, लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। प्यारे भाइयों बहनों, चाहे माँ बाप मुझे ठुकरा दे, हाँ प्रभु यीशु, चाहे मुझे मेरे दोस्त ठुकरा दे, पर तू कभी मुझे ठुकराएगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे पास आई हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तू ही सच्चा खुदा है प्रभु यीशु, तू हर एक वादे को पूरा करता है प्रभु। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु। तूने अपनाया, सबने था ठुकराया, तूने कुव्वत दी जब भी मैं घबराया। तूने अपनाया, सबने था ठुकराया, तूने कुव्वत दी जब भी मैं घबराया। मेरी कल्पना से बढ़कर मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। मेरी कल्पना से ज्यादा मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। अपना घर मुझे बना दे, हर कुफर को तू मिटा दे। अपना है घर मुझे बना दे, हर कुफर को तू मिटा दे। तुझ में मैं और मुझ में तू सदा, तू ही मेरा मार्ग है यीशु। हालेलुया प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हाँ यीशु, तू ही सत्य है प्रभु, तू ही मेरा जीवन है प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। जय जयकार हो मेरा जीवन है मेरे खुदा। यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 105। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है, उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। आइए हम पवित्र वचनों को ध्यानपूर्वक सुने।
आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने दिल और अपने मन को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु के वचनों को सुने। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 से लेकर 56 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समारिया के गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को कई सारी बातें बताता है। प्रभु हमें विशेष रूप से आज 3 बातों पर मनन करने के लिए आह्वान करता है। पहली बात अफेक्शन, दूसरी अट्रैक्शन और तीसरी अटैचमेंट्स। आज जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने आप को ईश्वरीय योजना में सम्मिलित करते हुए ईश्वरीय योजना के एक प्रचारक बनते हैं। प्रभु अपने वचनों के माध्यम से ईश्वरीय बातों को ग्रहण करते हैं एवं ईश्वरीय योजना में पूरा सहयोग करते हैं। जिस कार्य के लिए यीशु इस धरा पर आए थे, जिस कार्य को उन्हें पूर्ण करना था, वह उद्देश्य व लक्ष्य वह अच्छे से जानते थे। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 से लेकर 56 में कि किस प्रकार प्रभु समारिया में प्रवेश करते हैं और लोग उनका स्वागत नहीं करते हैं, तो उनके शिष्य कहते हैं कि हम आकाश से कहें कि आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। समारिया उन लोगों की रहने की एक जगह थी जो इस्राएलियों से भिन्न थे। ये वे लोग थे जो इस्राएली और गैर यहूदी, जो यहूदी और गैर यहूदियों से उत्पन्न हुए थे। ये वे लोग थे जिन्हें यहूदी भी नहीं कहा जाता था, जिन्हें गैर यहूदी भी नहीं कहा जाता था। और इन लोगों के रहने के स्थान जो ये लोग रहते थे समारिया, ये यहूदी समाज से परे थे। इन्हें यहूदी समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। और जब प्रभु आज समारिया में प्रवेश करते हैं और यरूशलेम की ओर जाते हैं, जो कि यहूदियों के लिए एक प्रमुख स्थान है जहां पर वे ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो प्रभु उस स्थान से गुजरते हैं और यरूशलेम की ओर देखते हैं, जहां पर हम जानते हैं कि संत मार्कुस, जिन्होंने सबसे प्रथम सुसमाचार लिखा, वह बताते हैं कि किस प्रकार जब यीशु यरूशलेम की ओर देखते हैं, यीशु अपने मरण की ओर देखते हैं। यीशु यरूशलेम में जब जाते हैं तो वहां पर षड्यंत्र रचा जाता है प्रभु के मरण का। और यही बात जब प्रभु आज अपने स्वर्गारोहण के पहले यरूशलेम को देखते हैं तो उसकी ओर नजर गड़ाकर
वे अपने मरण को देखते हैं। वहीं पर यीशु को मारा गया था, उसकी गलियों में यीशु को घसीटा गया था। उस यरूशलेम के चौकों पर यीशु का निर्णय हुआ था। उसे बंदी बनाया गया था, उसे कोड़े लगाए गए थे, उसे क्रूस दिया गया था। और प्रभु जब उस यरूशलेम की ओर देखता है, उस यरूशलेम की ओर अग्रसर होता है, तो यीशु अपने मरण को स्वीकारते हुए अपने दिल से उस प्रभु के प्रेम को ग्रहण करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पाठ हम सभी के लिए यह आह्वान करता है कि जो पीड़ा प्रभु अपने मन में ग्रहण करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वह उसके द्वारा भी प्रेम का झरना बहाते हैं। उसके द्वारा भी उनका जो रिजल्ट है, उनका जो प्रति उत्तर है अपने शिष्यों के प्रति, वह प्रेम के द्वारा आता है। और यही बात प्रभु शिष्यों से कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहो। प्रभु डांटते हैं, प्रभु अपने शिष्यों को डांटते हैं और वे दूसरी बस्ती चले जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार हम हमारे जीवन में भी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम हमारे जीवन का निर्णय नहीं ले पाते हैं। जिस प्रकार आज जब हम अफेक्शन के बारे में सुनते हैं, पहला कि हमें भी किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी बात से अटैचमेंट या अफेक्शन हो जाता है, लगाव हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमारे उद्देश्य को गंवा दें। और यही बात अट्रैक्शन में भी होता है। कई सारे अट्रैक्शंस हमारे जीवन में आते हैं, कई सारे हमारे चकाचौंध भरे सपने या एक आकर्षण के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। अट्रैक्शन, कई बातें हमें अट्रैक्ट करती है। धन अट्रैक्ट करता है, कई सारे चकाचौंध भरी जिंदगी हमें अट्रैक्ट करती है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? और अटैचमेंट्स, कई बार हमारे अटैचमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, इतने प्रमुखता के साथ में हम किसी से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि हम उसे गंवाना भी नहीं चाहते। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हम इन तीनों बातों को देखते हैं। शायद प्रभु को और उनके शिष्यों को एक अफेक्शन हुआ होगा, एक प्रकार का अट्रैक्शन हुआ होगा, एक प्रकार का अटैचमेंट हुआ होगा। जब भी उनके शिष्य उनसे यह कहते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें डांटते हैं। प्रभु उन्हें बताते हैं कि जो कार्य ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, वह कार्य प्रभु को पूर्ण करना है। और प्रभु जब इस कार्य में कोई भी बाधा बनता है तो प्रभु उन्हें डांटते हैं, प्रभु उन्हें रोकते हैं। पेतरुस से भी कहते हैं कि दूर हट जा शैतान, दूर हट जा शैतान। यह वचन वही शिष्य को कहते हैं जो उन्हें मसीह कहता है, तुम ईश्वरीय राज्य में बाधा बन रहे हो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें हमारे मकसद को, हमारे उद्देश्य को, हमारे लक्ष्य को जो प्रभु ने हमें दिया है, उस पर अटल बने रहने में, उसमें दृढ़ रहने में हमें प्रभु सिखाते हैं कि क्या हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इसी बात को जब हम आज के पाठों में सुनते हैं तो हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभुमय जीवन बिताना है। और यही बात प्रभु तुरंत इस पैसेज के बाद में प्रभु शिष्य बनने की शर्तों को भी बताते हैं। और प्रभु उन शर्तों में हमें प्रेम, दया, करुणा, एक दूसरे को क्षमा, यह बातें बताते हैं। और प्रभु यह बातें स्वयं अपने जीवन में अपनाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, दया, प्रेम, करुणा और प्रभु की अनुकंपा हम सभी पर पर्याप्त मात्रा पर बरसते रहे। और इस नित्य आराधना के माध्यम से हम हमारे व्यवहार में हमारे कर्तव्यों को प्रभु को अर्पित करें। हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रभु से दूर है, जो प्रभु से विमुख हो गए हैं, उनके लिए कुशन मौन रूप से इस नित्य आराधना में प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की दया,
प्रभु का प्रेम, प्रभु की क्षमा मांगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे नाथ, हमारे प्रभु। लेवी के ग्रंथ अध्याय 26 वचन संख्या 11 में तूने कहा है, मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा, मैं तुमसे विमुख नहीं हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच चलूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं। हमारे प्रभु, तूने हमारी दासता के बंधन तोड़े हैं। तू हमारा प्रभु है और इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में निवास कर रहा है। प्रभु, तूने ही कहा है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। प्रभु, तूने ही कहा है, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। ईश्वर ईसा मसीह नाज़री, राजाओं के राजा ईश्वर, इस समय हम डायना को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो इस समय मानसिक रूप से ग्रसित है। प्रभु जी, आचल और अश्विन को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो मानसिक रोग से ग्रसित है, उन्हें पूर्ण चंगाई दे। प्रभु जी, थॉमस को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। अश्विनी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, हाथों के दर्द से चंगाई दीजिए। और प्रभु जी, सभी प्रकार के चिंता, तनाव, दुख और बंधनों से छुटकारा प्रदान कीजिए। प्रभु जी, फ्रैंक मैथियस को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो इस समय कैंसर के रोग से ग्रसित है। प्रभु जी, तूने ही कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 6 में, अब मैं लोगों को चंगा करूंगा, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं इसे चंगा करूंगा और इसे स्वस्थ प्रदान करूंगा। प्रभु जी, हमारे इन सारे भाई बहनों को चंगा कर, इन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान कर और इन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दे। इन सभी विशेष अर्जियों के लिए अब्बा पिता के द्वारा तेरे पुत्र, अब्बा पिता, तेरे पुत्र ईसा मसीह नाज़री के नाम लेकर दुहाई देते हुए इस समय स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। होशाना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हमारे ईश्वर, तेरे श्री चरणों में दया शंकर राम को चढ़ाते हैं,
उसके परिवार में प्रभु शांति और एकता और तेरा राज्य आवे। यूक्रिस्तिक ईसा, तेरी इच्छा उस परिवार में पूर्ण हो जाए। सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिले, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिले, परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे को क्षमा करने, एक दूसरे को प्रेम करने की कृपा मिले। जेरेन जोएल सोए को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हड्डी की टीवी से ग्रसित है उसकी पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हिमांशु को मन परिवर्तन कर प्रभु, और सभी प्रकार के नशा के बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। अनिल रोज को प्रभु सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। रविकांत को डेंगू के रोग से चंगाई प्रदान कर। और प्रभु जी इस समय हम उन सभी भाई बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो इस समय संचार माध्यम के साथ अपने रोगों को लेकर, अपने दुख कष्ट और पीड़ाओं को लेकर तेरी ओर निहार रहे हैं। उनके दुख, उनके दर्द, उनके रोगों से उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, मुक्ति दे, परिवार में शांति एकता दे। हे प्यारे प्रभु, और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो इस संचार माध्यम को व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनके व्यवसाय में, उनके नौकरी में, उनके कामकाज में 100 गुना उन्हें आशीषित करने की कृपा कर प्रभु जी। इन सारी प्रार्थनाओं को लेकर तेरी स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया।